इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान कबीलों में रह रहे थे और शिकार पर निर्भर थे। तब भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे हमारे पूर्वज दुनिया का पहला नियोजन शहरीकरण यानी अर्बन सिविलाइजेशन खड़ी कर रहे थे। यह सभ्यता इतनी विशाल थी कि उस समय के मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला भी दिया जाए तो भी यह उससे बड़ी थी। इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत प्लानिंग और इंजीनियर थे। इसकी प्लानिंग, अगर आप उस समय ड्रोन लेकर ऊपर उड़ाते तो आपको नीचे एक विशाल शतरंज की बिसात बिछी हुई दिखाई देती। इसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। यह इंजीनियरिंग का वह स्तर था जो आज भी दुनिया भर को हैरान कर देता है। हड़प्पा के लोग ईंटों के जादूगर थे। पूरे साम्राज्य में ईंटों का साइज एक जैसा था, जो यह बताता है कि 5000 साल पहले भी वहाँ एक मजबूत सरकार या प्रशासन मौजूद था। घरों में सफाई का इतना ध्यान रखा जाता था, दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय पीछे की गलियों में खुलते थे ताकि धूल और शोर घर में ना आ सके। सिर्फ निर्माण ही नहीं, वो व्यापार में भी सबसे आगे थे। गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह मिला। यहाँ से जहाज निकलकर ईरान, मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन तक जाते थे। हम दुनिया से जुड़े हुए थे, रहस्य और संस्कृति। लेकिन इस सभ्यता का एक रहस्य आज भी हमें चुनौती दे रहा है और वह है उसकी लिपि। हमें 400 से ज़्यादा अक्षर मिले हैं। धोलावीरा में तो दुनिया का पहला साइन बोर्ड भी मिला है, लेकिन 100 साल की कोशिश के बाद भी हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। जिस दिन यह भाषा डिकोड हो जाएगी, इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। धर्म की बात करें तो वे प्रकृति पूजक थे। पशुपति की मोहर, जिसे भगवान शिव का पुराना रूप माना जाता है, पीपल की पूजा और मांग में सिंदूर, सब हमें वहीं से विरासत में मिले हैं। तो फिर इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। लंबे समय तक माना जाता रहा है कि आर्यों ने हमला किया, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया है। असली कारण था जलवायु परिवर्तन। सरस्वती नदी सूखने लगी थी और सिंधु ने रास्ता बदल लिया था। भयंकर सूखा पड़ा। जब पानी नहीं रहा तो लोग अपने शानदार शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा नदी के मैदानों में जाने लगे। हड़प्पा सभ्यता खत्म जरूर हुई है, लेकिन वह मरे नहीं। वो लोग बिखर गए, लेकिन खत्म नहीं हुए। आज भी हम जब हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं, तब हम योग करते हैं, या फिर जब हम अपने घरों में आंगन बनाते हैं, तो हम अनजाने में उसी 5000 साल पुरानी परंपरा को निभा रहे होते हैं।